हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में बोला है इफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन डज लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ये प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ जाती है इसका मतलब मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है। पहले मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था लिमिट एक्स टेंड्स टू एनी वैल्यू का मतलब है, सपोज ये केस में तुमको गिवन है 1, तो मैं 1 की तरफ दो तरीके से जा सकता हूँ। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ जा रहा हूँ, एक होता है राइट हैंड साइड से 1 की तरफ जा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ एक्स जहां पे इक्वल टू गिवन रहता है दैट विल बी एफ ऑफ एक्स ओनली। करेक्ट है। तो यहां पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर निकालना है, तो मैं लिखूंगा एल एच एल एक्स टेंड्स टू 1 इज नॉट 1। मैं x की तरफ मैं 1 की तरफ जा रहा हूं 1 से जस्ट छोटी वैल्यू से। 1 से छोटी वैल्यू मतलब एलएचएल में कौन सा फंक्शन लूंगा मैं, x इज लेस देन 1। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 से जस्ट छोटी वैल्यू, तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। जीरो यहां पे मैटर नहीं करता, इसका कोई काम नहीं है। 1 से जस्ट छोटा वैल्यू मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, जब मैं माइनस लिखता हूं इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, इसका मतलब -1 नहीं होता है। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है, सीधा वैल्यू ही पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब आंसर इज 2। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब है मैं 1 की तरफ जा रहा हूं 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू से। 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू मतलब ये फंक्शन लेना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब आंसर 1। इसका आंसर आ रहा है 2, इसका आंसर आ रहा है 1। सिंस LHL is not equal to RHL, limit x tends to 1 does not exist। क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो, if x tends to 0 show that limit does not exist। सेम लॉजिक है। when x is tending towards 0 इसका मतलब मैं दो तरीके से 0 की तरफ जा सकता हूं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। जब मैं लेफ्ट साइड लिखता हूं इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अगर मैं माइनस लिख रहा हूं इसका मतलब ये LHL का आंसर निकल रहा है। 0 माइनस का मतलब है 0 से जस्ट छोटी वैल्यू, 0 से जस्ट छोटी वैल्यू, तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। सीधा वैल्यू पुट कर सकता हूं 0 माइनस 1, आंसर इज -1। आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, इसका मतलब है 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू। करेक्ट है। इससे डिटरमाइन होगा कि ये फंक्शन कंसिडर करना है। Since left hand limit is not equal to right hand limit, limit x tends to 0 does not exist। चलो, क्वेश्चन नंबर 15। evaluate limit x tends to 2। x टेंड्स टू 2 एवेल्युएट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं फंक्शन कौन सा कंसिडर करने वाला हूँ। अगर x का वैल्यू 2 है तो इसमें से कौन सा फंक्शन लेना है। अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो ये, 0 है तो ये, 0 से बड़ा है तो ये, 2 0 से बड़ा है तो मैं ये फंक्शन लूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन विल बी 2x प्लस 5, आंसर विल बी 4 प्लस
5 आंसर भी नहीं, इतना ही करना है बस। सेकेंड में एक्सटेंड्स टू -3 निकालना है, तो -3 पे क्या करेंगे अपन, ये वाला फंक्शन ले लेंगे, -3 पुट करेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा तुम्हारा -10। बहुत ही बेसिक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन लेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें f ऑफ x चेक करने का नीड नहीं है क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर LHL इक्वल टू RHL आता है उसके बाद हम f ऑफ x चेक करते हैं। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो RHL पे जाने का कोई नीड ही नहीं है। फाइंड k so that limit x tends to 2 may exist, ये क्वेश्चन में तुमको बोला है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो अब सर k का वैल्यू निकाल के बताओ। तो k का वैल्यू कैसे निकलने वाला है तुम्हारा, आ जाओ। LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लेस देन लेना पड़ेगा 4x माइनस 5, सीधा वैल्यू पुट कर सकता हूं तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 8 माइनस 5। LHL का आंसर इज 3। RHL x माइनस के, सीधा वैल्यू पुट कर सकता हूं, आंसर विल बी 2 माइनस के। सिंस लिमिट एग्जिस्ट करता है अगर ये एग्जिस्ट करता है इसका मतलब LHL विल बी इक्वल टू RHL। LHL का मेरा आंसर आया था 3 इज इक्वल टू 2 माइनस के, इधर भेजेंगे तो k का आंसर मेरा क्या आ जाएगा, k का आंसर विल बी -1। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं ये आंसर सही है क्या। ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 16। 16 का आंसर इज -1, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन ही एक्सरसाइज का, चलो। शो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन में, मॉड के क्वेश्चन में, ये स्टार मार्क करके लिख लो, जब भी मॉड का क्वेश्चन होता है एंड मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है, करेक्ट है, तो ये सॉल्व करने के लिए मैं इनइक्वालिटी खुद से बनाता हूँ। मतलब बाकी सारे इसमें क्या गिवन था, व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट है, वो सिंप्लीफाई करके मैंने इनइक्वालिटी खुद से बनाया था, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले व्हेन x इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस मॉड, जब मैं ओपन करूंगा लेस देन 0 मतलब मैं -x लेके ओपन करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा x, तो आंसर विल बी 2x/2, मतलब आंसर विल बी 2। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव में ही ओपन हो जाएगा, मतलब x माइनस एक्स ऑन x, तो आंसर विल बी इसका 0। तो अब मैंने क्वेश्चन खुद से बना लिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन पे 2 when x is less than 0, 0 when x is greater than 0, -2 when x equal to 0। ऐसा अभी तक तुमको क्वेश्चन गिवन होता था, मॉड वाले इसमें ये क्वेश्चन तुमको खुद से बनाना पड़ता है, ये ध्यान रखना, अगर नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू का साइन गिवन है तो। अब इसके आगे तो सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, LHL लिखेंगे, LHL का आंसर मेरा 2 आ जाएगा, RHL का आंसर मेरा 0 आ जाएगा, तो लिमिट, तो ये अभी करने का कुछ नीड नहीं, ये लिखने का कुछ नीड नहीं है। LHL विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका आंसर विल बी 2 ओनली, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं तो आंसर इसका 2 ही बचेगा। RHL x टेंड्स टू 0 प्लस, इसके लिए 0, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL,
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलो, ये होता है हमारा एक्सरसाइज 10.1। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझे एंड तुम ये सॉल्व कर पा रहे हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।